हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे अस्तर के फैब्रिक पर। तो देखिए, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की रख सकते हैं। एक डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच बाहर की तरफ करते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ की है। अब जैसे हमने बैक पार्ट की मार्किंग की है उसी के बराबर से हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम डायरेक्ट अस्तर के फैब्रिक पर ही निकालना है, तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। एक बेल्ट ब्लाउज है, तो 1 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपका बिना बेल्ट का है तो ये 3 पीस ब्लाउज है, इसलिए 1 इंच छोड़ रही हूँ मैं, नहीं तो हाफ इंच पर हम छोड़ते हैं। तो ये फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट की तरफ से हमें हाफ इंच छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। जितने हमने बैक पार्ट की मार्किंग फोल्ड की है उसे 1.5 इंच बढ़ाकर फोल्ड करना है फ्रंट पार्ट के लिए। अब फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए, लेकिन बैक का ही आर्म होल हम कट करेंगे। फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करते हैं प्रिंसेस ब्लाउज को। अब साइड से आर्म होल की तरफ से हाफ इंच बढ़ाएंगे और नीचे से डार्ट का हमें 1.5 इंच बढ़ाते हुए सीधा कर लेना है फैब्रिक और बराबर से उसको कट कर लेंगे। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विथ में रख रहे मैं 2.5 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं 6.5 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और 5 शेप का नेक निकाल लेना है। देखिए, इसी तरह से 5 शेप की मार्किंग की है मैंने। अब हमें बेल्ट निकालना है, तो 1 इंच छोड़ते हुए मैंने 2.5 इंच पर मार्किंग की है दोनों साइड से और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए बेल्ट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब हम डार्ट निकालेंगे। डार्ट आ रहा है मेरा 9.5 इंच पर और यहाँ से 3.25 इंच लेते हुए सेंटर से हमें 2.25 इंच लेते हुए सामने की तरफ से लेना है और यहाँ से मैं 3.5 इंच पर लेते हुए इसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है डार्ट की और ये मार्किंग हमें आर्म होल की तरफ लेनी है। तो हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और साइड से हमें 1.25 इंच लेना है और ऐसी डार्ट की मार्किंग कर लेंगे। अब ये हमें आर्म होल की तरफ से हमें 8 इंच पर लेना है और ऐसे आर्म होल की तरफ से हम मार्किंग को ले जाएंगे और हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे हमें 2 इंच पर मार्किंग करनी है। देखिए, 2.5 इंच पर हमें ऐसा छोटा डार्ट निकाल लेंगे, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। अब देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हम इसको कट कर लेंगे। नीचे से फैब्रिक को सबसे पहले सीधा कर लेना है। अब हम बेल्ट को अलग कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से बेल्ट अलग कर लेना है। अब नेक की कटिंग कर लेंगे। देखिए, 5 शेप का नेक निकाल लिया है मैंने। आप चाहे तो राउंड नेक भी बना सकते हैं। अब जैसे 3 पीस का हमने कट किया है, मार्किंग की है, उसके बराबर से हम कट कर लेंगे। आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच पर हमें ऐसे छोटा डार्ट देना है और नीचे से हमें 1.5 इंच का डार्ट देना है। देखिए, इसी तरह से हमारी मार्किंग अस्तर के फैब्रिक पर हो चुकी है। कटिंग भी मैंने मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। अस्तर के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें अटैच कर लेना है और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है बाहर की तरफ उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब स्टिच मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुका है। अब हम जो हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी अटैच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। तो देखिए इसको हम ऐसे स्टिच कर लेनी है, बराबर राउंड से हमें स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो सेंटर से पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं, मैं बिना पाइपिंग का बना रही हूँ। देखिए इसी तरह से उसको पक्की स्टिच कर लेनी है और नीचे से हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। अब ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट भी अटैच कर लेना है, दूसरे साइड का पार्ट भी हम इसको फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए अब इसको हम पक्की स्टिच कर लेनी है। अब हमने जो बेल्ट रेडी करके रखा है उसको अटैच कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हमने जो बेल्ट कट करके रखा है तो उसको हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें मेन फैब्रिक ही रखना है और सबसे पहले 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए मेन फैब्रिक अटैच कर लेंगे। अब नीचे हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे। देखिए इसी तरह से नीचे अस्तर का फैब्रिक रखते हुए उसको भी हम स्टिच कर लेंगे बराबर फिनिशिंग के साथ। अब अस्तर के फैब्रिक को गुम स्टिच दे देनी है। देखिए इसी तरह से गुम स्टिच दे देंगे। अब मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे और इसको हम नीचे से कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। देखिए ऐसे नीचे से हम 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर की जो पट्टी अटैच की है हमने उसको पलटाते उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए जो पट्टी हमारे एक्स्ट्रा आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अब हमें हाई हुक की पट्टी चेक कर लेनी है, कम ज़्यादा होता हम उसको। अब हमें नेक रेडी कर लेना है। तो देखिए जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसके ऊपर नेक को ड्रॉ कर लेंगे और उसी के बराबर से हमें उरेब में पट्टियाँ कट कर लेनी है। दोनों साइड के नेक को अटैच करने के लिए ऐसे उरेब में पट्टियाँ कट कर ली है मैंने और उसको साइड से ऐसे फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और नेक के बराबर से उसको हमें अटैच कर लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए नेक के बराबर से अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें अटैच कर लेनी है और पूरे नेक को ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो हमारी पट्टी है अस्तर की उसको पलटाते उसके ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को पलटाते हुए एक क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के हमें नेक रेडी कर लेंगे। दोनों साइड के नेक रेडी कर लेने हैं और हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले हम उसको चेक कर लेना है। और अब हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए हाई की पट्टी के लिए मैंने मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है। देखिए इसी तरह से और जो हाई हुक के लिए हमने 1/2 इंच छोड़कर फैब्रिक को लिया था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें पट्टी फोल्ड कर लेनी है। हाई की पट्टी हमारी 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालती है, तो इसी के हिसाब से हमें पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से हाई की पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब दूसरे साइड में हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो कपड़े को हम सीधा कर लेंगे और उसके बाद मैंने ये हुक की पट्टी के लिए अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को स्टिच कर लेनी है और छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे
और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए एक स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हमें कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। आप चाहे तो रॉप स्टिच भी दे सकते हैं, मैं फिनिशिंग की स्टिच दे रही हूँ। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब आर्म होल की गोलाई दे देनी है, 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ऐसे हमें स्टिच कर लेनी है। जो आर्म होल की गोलाई दी है उसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के आर्म होल की गोलाई हम चेक कर लेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए उसको गोलाई दे देनी है और उसके बाद हम उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।